हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज मैं लेके आई हूँ आपकी एक अनदर पोएम विच इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन विच इज रिटन बाय ऑग्डेन नैश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है इसके नोट्स किस तरीके से आपको मिल जाएंगे, पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन और पोएटिक डिवाइसेस आपको मिल जाएंगे। पोएटिक डिवाइसेस स्किप मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑल्सो जो आपको साथ साथ इसमें से पता चल जाएंगे। ऑग्डेन नैश के बारे में पढ़ेंगे पहले। ही रोट ओवर 400 पीसेज ऑफ कॉमिक वर्ड्स। इन्होंने अभी तक जो कहानियां लिखी थी ना, वो कॉमिक यानी कि फनी कहानियां लिखी थी, एंड ये जो काम है उनका अभी तक का सबसे बेस्ट काम है। एंड ही ऑल्सो रोट 14 वॉल्यूम्स। 1931 से 1972 के बीच में 14 वॉल्यूम्स ऑलरेडी लिख चुके थे, एंड इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ballad, a song or a tale or a poem which tells a story of bravery basically. Ballad का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो ब्रेवरी के बारे में बताए, बट ये जो पर्टिकुलरली पोएम है ये एक ह्यूमरस बैलेड है, एक फनी बैलेड है। ब्रेवरी तो पता चलेगी बट एक फनी तरीके से पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो बॉक्सेस में आपको दिखेगा ये एनसीईआरटी की पोएम है, लाइंस है, और उसके नीचे है पोएटिक डिवाइसेस। हम पहले पोएम का एक्सप्लेनेशन फटाफट कवर करेंगे, उसके बाद आएंगे हम पोएटिक डिवाइसेस पे, ठीक है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। बेलिंडा एक छोटी सी लड़की है जो कहाँ रहती है, वाइट कलर के घर में रहती है। उसके पास उसके 4 पेट्स हैं। एक तो है लिटिल ब्लैक किटन, छोटी सी किटन है ब्लैक कलर की। एक है लिटिल ग्रे माउस, माउस है ग्रे कलर का। एंड अ लिटिल येलो डॉग, एक येलो कलर का डॉग है। एंड अ रेड वैगन, वैगन यहाँ पर कोई पेट नहीं है, एक छोटे से कार्ट की बात हो रही है जिसमें सामान डालकर इधर उधर लेके जाया जा सकता है, कुछ इस तरीके की गाड़ी होती है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। 3 पेट्स हमने पहले ही पढ़ लिए, जो चौथा है वो है एक पेट ड्रैगन। एक ड्रैगन है जो कि एज अ पेट बेलिंडा के पास है। तो 4 कौन कौन से पेट्स हो गए? ब्लैक किटन, ग्रे माउस, येलो डॉग एंड ड्रैगन। ऑल्सो रियलियो ट्रूलियो, ये वर्ड्स कभी सुने आपने? पहले नहीं सुने होंगे क्योंकि है ही नहीं, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते हैं ये। यहाँ पर पोएट के पास एक लाइसेंस है, पोएटिक लाइसेंस है, राइम बनाने के लिए वो वर्ड्स को चेंज कर चुके हैं। तो ये एक्चुअल वर्ड्स थे रियल और ट्रूली, रियल या फिर ट्रू। रियल को रियलियो कर दिया, ट्रू को ट्रूलियो कर दिया राइम बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो किटन थी उसका नाम था इंक। जो लिटिल ग्रे माउस था उसका नाम था ब्लिंक। एंड लिटिल येलो डॉग, येलो डॉग का नाम था मस्टर्ड। एंड द ड्रैगन वॉज कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड एंड देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड एज कावर्ड। कावर्ड बोला गया है कस्टर्ड को। तो यहाँ पर देखो, ड्रैगन से एक हमारे दिमाग में इमेज आती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की, बहुत ही डेंजरस एक एनिमल होता है ड्रैगन। सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जो भी अभी तक फिक्शनल कैरेक्टर्स आए हैं उसमें आप समझ ही गए होंगे ड्रैगन को कैसे दिखाते हैं। बट यहाँ अपोजिट है। जो कस्टर्ड है बेलिंडा का पेट, वो बहुत कावर्ड है यानी कि डरपोक है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। ये पूरा जो स्टैंजा है ये कस्टर्ड के बारे में है, उसकी अपीयरेंस के बारे में है। कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके टीथ कैसे हैं? बड़े और शार्प। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। स्पाइक्स क्या होता है? कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो बैक है उसके ऊपर स्पाइक्स है। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और जो अंडरनीथ मतलब आगे वाला जो उसका बॉडी पार्ट है वहां पर है स्केल्स। आपने फिश और स्नेक्स की बॉडी पे नोटिस किया होगा, उनका स्मूथ स्किन जैसा टेक्सचर नहीं होता है, स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी में। तो कस्टर्ड की भी जो फ्रंट बॉडी थी उसमें क्या थे? स्केल्स थे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसकी जो माउथ है उसका वो ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर फायर प्लेस हो, क्योंकि उसके मुंह से आग निकलती थी। एंड चिमनी फॉर अ नोज, नाक में से धुआं निकलता था जैसे चिमनी में से धुआं निकलता है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। डैगर्स होता है शार्प नाइफ, तो उसके टोज पे ऐसा लग रहा था जैसे डैगर्स हो। ये पूरा स्टैंजा कस्टर्ड के फिजिकल अपीयरेंस को एक्सप्लेन करता है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a rage,
बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। नाउ बेलिंडा इतनी ब्रेव थी जिसने की बैरल फुल ऑफ बेयर्स, नाउ बैरल एक वुडन कंटेनर होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया है बहुत सारे बेयर्स की स्ट्रेंथ से। इंक एंड ब्लिंक जो कि किटन और माउस है, उनकी स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर किया गया है कि वो इतने बहादुर थे कि वो लायंस को भी स्टेयर्स से भगा दें, इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे वो। एग्जैजरेशन किया हुआ है यहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ को लेकर कि एक किटन और माउस इतने स्ट्रांग थे कि वो लायंस को भी भगा दें। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। रिमेंबर मस्टर्ड, येलो कलर का जो डॉग था, ही वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, इतना स्ट्रांग था जितना एक टाइगर होता है गुस्से में। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड इतना डरपोक था कि वो हर टाइम रोता रहता था कि मुझे एक सुरक्षित केज दे दो। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon and the really truly cowardly dragon. Now, बेलिंडा tickled him. Tickle मतलब गुदगुदी करना, तो वो उसको गुदगुदी करती थी, रुकती ही नहीं थी। Unmerciful मतलब क्रूअल्टी से। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, वो उसको परसीवल बोलते थे ना। परसीवल किंग आर्थर का एक नाइट था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता था। बट एक रात वो जंगल में जाता है और किसी चीज से डर कर वापस आ जाता है। तो जो ब्लिंक, मस्टर्ड और इंक, ये तीनों दूसरे पेट्स जो थे वो उसको चिढ़ाते थे परसीवल बोलकर, उसका मजाक उड़ाते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द रेड वेगन, वो उस गाड़ी में बैठ जाते हैं हंसते हुए। एंड द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, ड्रैगन अभी भी डरपोक ही है। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा इतनी जोर से हंसती है उसका मजाक उड़ाते हुए कि ऐसा लगता है पूरा घर हिल गया। ब्लिंक आवाज निकाल रहा है, ये जो वीक और गिगल लिखा हुआ है ये साउंड वर्ड्स है। जो ब्लिंक है उसकी आवाज आती है वीक, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, अगेन वो भी हंस रहा है। इंक और मस्टर्ड उससे पूछते हैं उसकी उम्र कि तुम इतने बड़े हो चुके हो और अभी भी तुम डरते हो, मजाक उड़ा रहे हैं उसका। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड अभी भी किसके लिए रो रहा है? एक केज के लिए रो रहा है। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Next what happened? अचानक से ना उनको एक भयानक सी आवाज आती है। वैसे नेस्टी का मतलब होता है गंदी, बट यहाँ पर किस लिए यूज हुआ है? एक भयानक सी आवाज आती है। Mustard growled, and they all looked around. Mustard घुर्राता है और सारे आसपास देखना शुरू कर देते हैं। म्याउच क्राइड इंक, इंक के मुंह से आवाज आती है म्याउच, एंड ऊ क्राइड बेलिंडा। सबके रिएक्शंस हो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। एक चोर, एक रॉबर विंडो को क्लाइंब कर रहा है। विंडा इज नॉट अ रियल वर्ड, यहाँ पर विंडा का मतलब है विंडो। तो विंडो से एक चोर क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड। It was clear that pirate meant no good. Next what happened? वो जो पायरेट है, जो चोर है, उसके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों में ही पिस्टल है और उसके टीथ के बीच में एक कटलेस ब्राइट है, एक शार्प नाइफ है उसके मुंह के अंदर। His beard was black, दाढ़ी जो थी उसकी ब्लैक कलर की है, and one leg was wood, उसका एक पैर वुड से बना हुआ है। It was clear that pirate meant no good. उसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि वो उनका भला तो बिल्कुल करने नहीं आया है, चोर है आखिरकार वो। Belinda pale and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. बेलिंडा घबराकर इतना डर जाती है कि उसका चेहरा फीका पड़ जाता है, पेल का मतलब वही होता है। And she cried help help, मदद के लिए चिल्लाती है वो। Mustard जो कि डॉग था, fled with a terrified yelp, इतनी जोर से भाग जाता है वहां से, डरता हुआ चिल्लाता हुआ भाग जाता है वहां से। Ink trickled down to the bottom of the household. Ink बिल्कुल घर के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर भाग जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, जो छोटा सा चूहा था उसका दीवार के अंदर एक होल बना हुआ है, वो उसके अंदर चला जाता है। वेल एक्चुअली माउस होल्ड इज एक्चुअली माउस होल, ये राइम करने के लिए पोएट ने यूज किया है। माउस होल है जिसके अंदर ब्लिंक चला जाता है। बट अप जम्प्ड Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling swarm, he went at the pirate like a robin at a worm. Next what happened? जो Custard था, ड्रैगन जिसको डरपोक बोल रहे थे, वो आता है जंप करता हुआ। Snorting like an engine,
स्नॉटिंग मतलब जो आपके नोज से और माउथ से आवाज़ आती है, घुराने की जो आवाज़ एक तरीके से, उसको स्नॉटिंग बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा था जैसे इंजन किसी ने स्टार्ट कर दिया हो, ऐसे स्नॉट कर रहा था कस्टर्ड। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन। नाउ ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ से आ रहा हो। डंजियन मतलब एक पुराना जेल जो किसी पुराने बिल्डिंग या कासल के नीचे होगा। वहाँ पर देखा होगा आपने, जेल के अंदर क्या होता है, पिलर्स लगे हुए थे मेटल के या आयरन के, तो वहाँ से निकल के आ रहा था, ऐसा लग रहा था। एक्चुअली आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रही होगी, एक टेरिफिक सीन बनाने की कोशिश की है कि कस्टर्ड ने कैसे रूप बदल लिया एक तरीके से। इतनी तेज आवाज़ आ रही थी जैसे कि इंजन चल रहा हो, और ऐसा लग रहा था उसकी जो टेल थी वो आयरन के पिलर्स को टच करती हुई आ रही थी। तो उससे जो आवाज़ आ रही थी वो क्लैटर की आवाज़ थी, क्लैशिंग की आवाज़ थी। ये क्लैटर और क्लैंक साउंड वर्ड्स हैं। कब आती है ये आवाज़? जब कोई भी चीज़ मेटल से टकराती है, तो उसकी टेल टकरा रही हो उन मेटल से, उन पिलर से, ऐसी आवाज़ आ रही थी। एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म। जैंगलिंग का मतलब भी क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होती है जब मेटल से कुछ स्ट्राइक करता है तो। एंड स्क्वर्म का मतलब क्या है? एक ट्विस्टेड मैनर में इस तरीके से मूव करना। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। वो उस चोर के ऊपर ऐसे जाता है जैसे कि एक बर्ड एक वर्म के ऊपर, एक कीड़े के ऊपर जाती है अपना फूड लेने के लिए। सेम तरीके से कस्टर्ड जंप करता है उस पायरेट के ऊपर। Next, what happened? The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. The pirate gaped at Belinda's dragon. जब वो देखता है ना उस ड्रैगन को, गैप मतलब क्या होता है? उसका मुंह खुला रह जाता है डर के मारे, बट हार नहीं मानता वो। Gulped some grog from his pocket flagon. Now, गल्प मतलब स्वेलो कर जाना, ग्रॉग एक तरीके की वाइन या अल्कोहल के लिए यूज किया है यहाँ पर। एंड फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, उसके पॉकेट के अंदर एक कंटेनर होता है जिसमें से वो अल्कोहल या वाइन निकालता है और उसको स्वेलो कर जाता है। उसको ऐसे ये करने के बाद ही फायर्ड 2 bullets बट डिडंट हिट इट। अपने बुलेट से फायर कर देता है वो, एंड फॉर्चुनेटली कस्टर्ड बच जाता है। कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, एंड एट द एंड कस्टर्ड उसको पूरा का पूरा स्वेलो कर जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता, वो पूरा का पूरा उसको खा जाता है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मोर्न फॉर pirate victim, ink and blink in glee did guide it, and around the dragon that ate pirate. बेलिंडा उसकी बहुत तारीफ करती है, एम्ब्रेस करती है, एडमायर करती है अपने पेट को। मस्टर्ड, रिमेंबर द डॉग, वो उसको लिक करना स्टार्ट कर देता है। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी मौन मतलब दुख जताना, तो जो पायरेट है वो मर गया है उसका किसी को दुख नहीं होता, बिकॉज ही वॉज अ बैड पर्सन। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइड इट, खुशी के मारे इंक और ब्लिंक कस्टर्ड के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जिन्होंने पायरेट को खा लिया था। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. Flustered मतलब नर्वस। तो अब यहाँ पर बोलने आता है डॉग कि अगर मैं नर्वस नहीं हुआ होता तो मैं कस्टर्ड से 2 गुना ज़्यादा ब्रेव हो सकता था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक बोलते हैं वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think. अगर हम सोचते ध्यान से तो हम क्या होते? 3 गुना ज़्यादा उस टाइम ब्रेवरी दिखा सकते थे कस्टर्ड से, 3 गुना ज़्यादा ब्रेवरी। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। कस्टर्ड कहते हैं हाँ वो एग्री करता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, सब मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं यहाँ पर। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon, really or truly your little pet dragon. Now this paragraph लास्ट के 2 स्टैंजा रिपीट किए गए हैं क्योंकि पायरेट के अटैक से पहले जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन बाद में भी है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। वो पहले जिस तरीके से मजाक करते थे अभी वो उसी तरीके से मजाक कर रहे हैं, इसलिए लास्ट के स्टैंजास को रिपीट किया गया है। That was it. Now let's quickly have a look at the poetic devices. ये है आपका स्टैंजा 1, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये पोएटिक डिवाइसेस है। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन, जो भी लेटर्स या वर्ड्स रिपीट होते हैं उसको बोलते हैं रिपीटिशन। तो लिटिल देखो हर लाइन में आ रहा है जो येलो से लिखा हुआ है, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया? रेपिटिशन। उसके बाद है एनाफोरा, मैंने आपको लास्ट पोम में भी बताया था एनाफोरा का मतलब क्या होता है। जब जो लाइन्स हैं, लगातार जो लाइन्स आ रही हैं उनकी स्टार्टिंग के वर्ड्स सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 3rd और 4th लाइन में देखो एंड ए सेम वर्ड्स आ रहे हैं ना दोनों लाइन में, ऐसा जब हो रहा हो किसी स्टैंजा के अंदर तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होने वाला है? एनाफोरा। उसके बाद पोएटिक लाइसेंस, दीज आर नॉट रियल वर्ड्स, रियलियो इज रियल,
ट्रूलियो इज ट्रूली या फिर ट्रू, तो उनको मॉडिफाई कर दिया उसने राइम बनाने के लिए। ऐसा जब हो रहा होता है उसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। उसके बाद है ऑक्सीमोरॉन, जब दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज किए जाए ना, दैट केस इज नोन एज ऑक्सीमोरॉन। पेट, ड्रैगन, ड्रैगन का भी पेट हो सकता है? नहीं, ड्रैगन एक वाइल्ड क्रिएचर है, चाहे वो फिक्शनल है बट वाइल्ड क्रिएचर है। पेट जो होते हैं बेसिकली डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, है ना। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग है, एक दूसरे के साथ रख दिए गए, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। उसके बाद एलिट्रेशन, अब आपको ये याद हो ही गया होगा, जब स्टार्टिंग का जो लेटर होता है वो रिपीट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल लिव्ड का एल, लिटिल का भी एल सेम लाइन में आ रहा है, देन दिस इज एलिट्रेशन। स्टैंजा 2 के अंदर अगेन लिटिल की रेपिटेशन हो रही है, एंड द लिटिल रिपीट हो रही है ना, स्टार्टिंग सेम हो रही है दो लाइंस की, वो हो गया एनाफोरा। उसके बाद है सिमिली। सिमिली क्या होता है? जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाए बट एज या लाइक वर्ड्स का यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, उसका नाम क्या रखा था बेलिंडा ने? उसका नाम रखा था मस्टर्ड, क्योंकि उसका कलर कैसा था? येलो। सो यहाँ पर देखो एज वर्ड का यूज किया गया है, यही प्रूफ करता है उसको कंपेयर किया गया ना, उसके कलर को कंपेयर किया गया मस्टर्ड से, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज। अगर एज का यूज नहीं होता, डायरेक्ट कंपैरिजन होता, तब वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता? मेटाफर। और जब एज और लाइक का यूज किया जाता है तब वो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? सिमिल। डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, डॉग का जो बॉडी का कलर था वो इतना मस्टर्ड से कंपेयर किया गया है और एज का यूज किया गया है, तो सिमिली हो गया। एलिट्रेशन यू ऑलरेडी नो, कैन यू फाइंड द एलिट्रेशन इन दिस? जो भी आपको लेटर्स दिखेंगे ना इस तरीके से, वो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। आने वाले स्टैंजास में भी ऐसे ही किया है मैंने। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, कावर्ड का सी, कस्टर्ड का सी, यहाँ पर किसका एग्जाम्पल होगा? एलिट्रेशन का। नेक्स्ट स्टैंजा सिमिली, माउथ लाइक अ फायर प्लेस। माउथ सच में तो फायर प्लेस नहीं होता, कंपैरिजन किया गया है बेसिकली, लाइक लिखा गया है, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सिमिली का। मेटाफर चिमनी फॉर अ नोज, अगर यहाँ लिखा होता है ना चिमनी लाइक अ नोज, तो वो किसका एग्जाम्पल होता? सिमिली का। बट यहाँ पर लाइक और एज किसी का भी यूज नहीं किया गया, डायरेक्ट नोज को चिमनी से कंपेयर किया गया है, तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है? मेटाफर। इसके अलावा डैगर्स ऑन हिज टोज, टोज के ऊपर ऐसा लग रहा है छोटे नाइफ है, शार्प शार्प नाइफ पड़े हुए हैं, तो वो कंपैरिजन किया गया है, अगेन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मेटाफर का। नेक्स्ट इज रीफ्रेन। रीफ्रेन का मतलब होता है रिपीटिंग लाइन। तो ये जो लाइन है ये आपको काफी सारे स्टैंजास में देखने को मिलेगी, लास्ट वाली रियलियो ट्रूलियो। सो ये वाले जो लेटर्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? रीफ्रेन। नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर है सिमिली, एज ब्रेव एज अ बैरल, एज ब्रेव एज अ टाइगर, कंपैरिजन हो रहा है ब्रेवरी का और एज वर्ड का यूज हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? सिमिली का। नेक्स्ट इज एजोनेंस। जैसे एलिट्रेशन होता है ना, कॉन्सोनेंट लेटर्स का रिपीट होना स्टार्टिंग में, ऐसे ही एजोनेंस होता है, बट एजोनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एलिट्रेशन। किस सेंस में? इसमें वावल साउंड का रेपिटेशन होता है, और जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में हो, कहीं भी हो सकता है, वर्ड के स्टार्टिंग में, वर्ड के बीच में, वर्ड की एंडिंग में। फॉर एग्जाम्पल एज में ए साउंड आ रही है, ब्रेव में भी ए साउंड आ रही है, एज बैरल, ये ए की जो साउंड आ रही है जो कि एक वावल है, वो किसका एग्जाम्पल होगा? एजोनेंस का। इस स्टैंजा के अंदर जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी कि जब पर्सन की क्वालिटी से किसी चीज को रिलेट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल सारे पेट कस्टर्ड को परसीवल से रिलेट कर रहे थे। परसीवल एक पर्सन है ना जो एग्जिस्ट किया करता था, नाइट था जो किंग आर्थर का, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद है साउंड वर्ड्स वाला पोएटिक डिवाइस जिसको बोलते हैं ओनोमोटोपिया या फिर ओनोमोटो। नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर आ रहे हैं कुछ साउंड वर्ड्स, जब ऐसा हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं ओनोमोटोपिया, जो कि साउंड वर्ड्स के लिए है। फॉर एग्जाम्पल गिगल, खिलखिलाकर हंसना, दैट इज गिगलिंग साउंड। वीक साउंड किसने निकाली थी? ब्लिंक ने। तो ये जो साउंड वर्ड्स है ये कौन से हो जाएंगे पोएटिक डिवाइस? ओनोमोटोपेइक वर्ड्स, साउंड वर्ड्स भी बोलते हैं उसको। देन इज रिपीटिशन, व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है ना, इसको रिफ्रेन भी बोलते हैं। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया? रेपिटिशन या फिर रिफ्रेन। नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर देखिए ओनोमोटोपेइक वर्ड्स या साउंड वर्ड्स इसमें भी हैं। कौन कौन से हैं? ग्राउल्ड, घुर्राना, एंड मियाउच। मियाउच इज नॉट द रियल वर्ड, इट इज एक्चुअली मियाऊ, जो कि कैट की आवाज होती है। यहाँ पर मियाउच राइम करने के लिए पोएट ने यूज किया है, और किसने निकाली थी ये आवाज? इंक ने, लिटिल ब्लैक किटन ने।
उसके बाद है पोएटिक लाइसेंस। यहाँ पर कौन सा है? विंडा इज नॉट अ वर्ड, इट इज एक्चुअली विंडो। सो ये पोएटिक लाइसेंस है जो पोएट ने राइम करने के लिए, बेलिंडा से राइम करने के लिए पोएट ने यहाँ पर विंडो को विंडा कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है कि जब लेटर्स को या लाइंस को यूज करके, रीड करके आपके दिमाग में एक पूरी इमेज बने। तो ये पूरी ही पोएम कहीं ना कहीं इमेजरी पोएटिक डिवाइस यूज कर रही है। जैसे ये आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ रही होगी कि सच में एक विंडो से पायरेट जो है वो क्लाइम कर रहा है और सारे पेट्स जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, उसको देखकर डर रहे हैं। नेक्स्ट के अंदर देखिए माउस होल्ड। I already told you mouse hold is not a real word, it is actually mouse hold. Household से राइम करने के लिए पोएट ने यूज किया, तो ये पोएटिक लाइसेंस हो गया। हेल्प हेल्प, वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटिशन। द होल स्टैंजा, दिस नेक्स्ट होल स्टैंजा इज बेस्ड ऑन इमेजरी। पूरी पिक्चर को देखकर आपके दिमाग में, पूरा पढ़ के आपके दिमाग में एक पिक्चर आ रही होगी, सच में ड्रैगन जेल से निकल रहा होगा, उसकी पूंछ इस तरीके से स्क्वर्म कर रही होगी। ओनोमोटोपेइक वर्ड्स क्लैटर, क्लैंग, जैंगलिंग, ये तीनों साउंड वर्ड्स हैं। ये कब बनते हैं, कब आती है ऐसी आवाज? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मेटल के साथ क्लैंग करता है, यानी उसके साथ अगर मेटल के साथ अगर उसके टच में आता है तो जो आवाज आती है दैट इज क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग साउंड। सिमिली भी यूज हुई है इसके अंदर, पहले आप खुद ढूंढने की कोशिश करो। सिमिली, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह स्नॉटिंग साउंड। टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन एंड लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। तो कंपैरिजन किया गया है और लाइक वर्ड का यूज किया गया है ना, तो ये हो गया सिमिली का एग्जाम्पल। अगेन इमेजरी का एग्जाम्पल है पूरा पैराग्राफ। इसके अंदर देखिए अप स्पोक, अप स्पोक, अप स्पोक, क्या हो रहा है? ये रिपीटिशन, राइट। एंड बीन, थ्री, ई साउंड का रिपीटिशन हो रहा है इसके अंदर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एजोनेंस, क्योंकि ई एक वावल है और उसकी साउंड यहाँ पर रिपीट हो रही है। इस पैराग्राफ और स्टैंजा के अंदर भी ग्ली एंड ग्ली, स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं वो सेम आ रहे हैं, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल होगा। ड्रैगन और एट एंड पायरेट के जो ए लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, ये एजोनेंस का एग्जाम्पल होने वाले हैं। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आपकी पोएम इतनी सी ही थी, इतनी इजी और ह्यूमरस बैलेट था ये जो खत्म हो चुका है। इसके पोएटिक डिवाइसेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। राइम स्कीम सारे स्टैंजास के अंदर सेम है, ए बी बी, बट जो लास्ट स्टैंजा है उसके अंदर राइम स्कीम थोड़ी सी चेंज है, A, B, B and C, C. We will soon come up with the next video जिसमें अगेन आपको डिटेल नोट्स और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।